महंगाई से जूझ रही देश की जनता को नई सरकार ने राहत देने का भरसक प्रयास किया है, तो वहीं मिडिल क्लास फैमिलीज को ध्यान में रखते हुए आयकर में भी छूट दी गई है। आम आदमी की रोजमर्रा से जुड़ी बहुत सी चीजें जहां सस्ती हुई हैं, वहीं कईयों के दाम भी बढ़ाए गए हैं। अच्छे दिन लाने का सपना दिखाकर सत्ता में आई नरेंद्र मोदी सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में आम बजट पेश कर दिया है। पूरे देश में आम आदमी से लेकर नौकरशाह, कारोबारी, राजनीतिज्ञ, उद्योगपतियों को आज पेश होने वाले आम बजट का इंतजार था कि आखिरकार मोदी सरकार अपने पहले आम बजट के जरिए किस तरह अच्छे दिन ला पाती है। अपने बजट भाषण में जेटली ने कहा कि दुनिया में मंदी का असर भारत पर भी पड़ा है, लेकिन 3 से 4 साल में विकास दिखने लगेगा। सरकार के पहले 45 दिन में बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती थी। जेटली ने कहा कि देश की जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है। युवाओं की उम्मीदें अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी घाटे को कम करना सबसे जरूरी है। उन्होंने कहा कि मेरा लक्ष्य सरकारी घाटे को 3.6% रखने का है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट से आर्थिक तरक्की की शुरुआत होगी। जेटली ने कहा कि हम टैक्स नीति में ऐसे बदलाव नहीं करेंगे जो बीते सालों से लागू हों। जो भी बदलाव होंगे वे अब से होंगे। रक्षा क्षेत्र और बीमा क्षेत्र में 49% FDI का प्रस्ताव किया गया है। देश को रोजगार बढ़ाने वाले निवेश की जरूरत है। रक्षा क्षेत्र में हम विदेश से बहुत खरीद करते हैं। भारत विश्व में उपकरणों का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। सबसे पहले नजर डालते हैं आम बजट 2014 में की गई मुख्य घोषणाओं पर। स्मार्ट सिटी में भी FDI का प्रस्ताव, बड़े शहरों के आसपास 100 स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव, सरकारी बैंकों के शेयर बेचे जाएंगे, GST को खत्म करने का प्रस्ताव, 4 नए एम्स बनाने का प्रस्ताव, गांधी जयंती पर स्वास्थ्य भारत अभियान शुरू किया जाएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत, 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की थी। इसके लिए 14,399 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। अनुसूचित जाति के युवाओं को रोजगार के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 150 करोड़ रुपए बड़े शहरों में खर्च करेगी सरकार। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनाने के लिए गुजरात सरकार को 200 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 12 और सरकारी मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी जाएगी। जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, गोवा, आंध्र प्रदेश, केरल में 5 नए IIT और IIM बनाने का प्रावधान, 500 करोड़ रुपए आवंटित। ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी पर 3,600 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव। मनरेगा में कृषि को भी शामिल किया जाएगा। सुशासन के लिए 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं। दृष्टि बाधितों के लिए करेंसी नोट्स छापे जाएंगे। 500 करोड़ रुपए का बनेगा महंगाई फंड। आंध्र प्रदेश, राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय। देश भर में 24 घंटे बिजली सप्लाई की योजना। किसानों का कर्ज आसान बनाया जाएगा। कृषि ऋण के लिए 8 लाख करोड़ का प्रस्ताव। किसान टीवी चैनल शुरू किए जाने की भी घोषणा। किसानों के लिए मिट्टी हेल्थ कार्ड। जलवायु परिवर्तन के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान। महंगाई कम करने पर पूरा जोर दिया जाएगा। 7 से 8% की GDP दर हासिल करने की उम्मीद है सरकार को। अर्थव्यवस्था सुधार के लिए कदम उठाए जाएंगे। नई यूरिया पॉलिसी बनाई जाएगी। Tax administration, the sovereign right of the government to undertake retrospective legislation is unquestionable.
However, this power has to be exercised with extreme caution and judiciousness, keeping in mind the impact of each such measure on the economy and the overall investment climate. This government will not ordinarily bring any change retrospectively which creates a fresh liability. Honourable members are aware that consequent upon the retrospective amendment of Income Tax Act 1961 undertaken by the Finance Bill of 2012, a few cases have come up in various courts and other legal fora. These cases are at different stage of pendency and will naturally reach their logical conclusion. At this junction, I would like to convey to this august House and also to the investor community at large that we are committed to providing a stable and predictable taxation regime which would be investor-friendly and spur growth. Keeping this in mind, we have decided that henceforth all cases arising out of the retrospective amendments of 2012 in respect of indirect transfers and coming to the notice of assessing officers will be scrutinized by a high-level committee to be constituted by the CBDT before any action is initiated in such cases. I hope the investor community, both within India and abroad, will repose confidence on our stated position and participate in India's growth story with renewed vigor. फूड और ऑयल सब्सिडी सिर्फ जरूरतमंदों के लिए, रक्षा क्षेत्र के लिए 2,29,000 करोड़ रुपए का प्रावधान, 8500 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनेगा, वाराणसी में बुनकरों के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान, सीमा रेल योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान, नेशनल वॉर मेमोरियल के लिए भी 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। एफसीआई 3 हिस्सों में बटेगा, सूक्ष्म और मझोले उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। SEZ फिर से शुरू किए जाएंगे, जबकि अल्ट्रा मॉडर्न सोलर परियोजना के लिए भी 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्यों को खनिज पर मिलने वाले रॉयल्टी पर पुनर्विचार होगा। थर्मल पावर तकनीक के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान, कोयला उत्पादन बढ़ाने की भी कोशिश होगी। एक परिवार में 2 बैंक खातों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। PPF में बचत सीमा भी बढ़ाई गई है। सभी वित्तीय लेन देन का एक ही डीमैट होगा। अल्प बचत को प्रोत्साहन दिया जाएगा। सेना में 1 रैंक 1 पेंशन के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान, 5 टूरिस्ट सर्किट भी बनाए जाएंगे। तीर्थ स्थलों के लिए विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का फंड, गंगा परियोजना के लिए 2037 करोड़ रुपए का प्रावधान, पुलिस मेमोरियल के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान, नदियों को जोड़ने के लिए रिसर्च पर 100 करोड़ रुपए के फंड का भी प्रावधान किया गया है। गंगा घाटों की सफाई के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान, गंगा की सफाई के लिए अध्ययन को 100 करोड़ रुपए का प्रावधान, मणिपुर में खेल विश्वविद्यालय के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान, जम्मू कश्मीर में खेल प्रोत्साहन के लिए भी 200 करोड़ रुपए का प्रावधान, महिला खिलाड़ी प्रशिक्षण के लिए 100 करोड़ रुपए की योजना, विस्थापित कश्मीरियों के लिए 500 करोड़ रुपए की योजना, दिल्ली में बिजली के लिए 200 करोड़ रुपए, जबकि दिल्ली में पानी के लिए भी 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पूर्वोत्तर के लोगों के लिए अरुण प्रभा नामक टीवी चैनल का प्रस्ताव, पूर्वोत्तर के राज्यों को रेल से जोड़ने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान, टैक्स सिस्टम में कोई बदलाव नहीं, 2.5 लाख की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।